सो हाय गाइस, आपका मेरे एक और वीडियो पे वेलकम है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स के टेम्परेचर सेंसर होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक छोटा सा DIY डिवाइस बनाया जिसमें टेम्परेचर और ये ह्यूमिडिटी डिटेक्ट करता है, और ये 2.4 इंच SPI TFT LCD पे आउटपुट देता है, डिस्प्ले करता है। बेसिकली इस वाले प्रोजेक्ट में मैंने DHT11 सेंसर यूज़ करा है, ये वाला। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि और कितने टाइप्स के टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं हमारे पास। मैंने ये अपने प्रोजेक्ट के लिए ये मंगाया है। 10K NTC थर्मिस्टर होता है ये, 10K का। ये बहुत एकदम छोटा सा होता है, ये हाथ में भी नहीं आ पा रहा। ये देखिए एकदम छोटा सा है ये 10K का है NTC थर्मिस्टर। NTC का स्टैंड फॉर जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और इसमें दो टाइप्स के भी आते हैं। PTC भी आता है, वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। अब ये 100K का था। मेरे पास एक और है, ये है 10K का NTC थर्मिस्टर। ये उससे थोड़ा बड़ा है, साइज में बहुत डिफरेंस है दोनों में, 100K और 10K NTC थर्मिस्टर में। अब इसकी क्या रेंजेस है, क्या वैल्यू है, वो मैं आपको और आगे बताऊंगा। एक और हमारे पास है, ये है LM35। ये कॉमन है, ये आपने भी कभी यूज़ करा होगा। ये LM35 तो कॉमन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 100K NTC थर्मिस्टर में क्या क्या पॉइंट्स हैं उसके। ये जो हमारा 100K का NTC थर्मिस्टर, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू 100K है। अब 100K NTC थर्मिस्टर है तो वो आपको शायद हो रहा होगा कि 100K का ही इसका रेजिस्टेंस वैल्यू है। टॉलरेंस परसेंटेज जो है इसकी 1% की होती है, और इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो -80 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इसका जो साइज़ है, डायमीटर 2 mm का है, हाइट इसकी 30 mm की है, और इसका वेट भी जो है 0.2 ग्राम का होता है अप्रॉक्सीमेटली। और इसकी जो मैक्सिमम पावर कंजप्शन है 75 मिलीवोट तक जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि NTC होता है, PTC होता है। अब बात करते हैं 10K का। ये है 10K NTC थर्मिस्टर। इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है 10K का होता है, और टॉलरेंस जो है इसकी परसेंटेज 1% की होती है, और इसका जो टेम्परेचर रेंज है -55 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अब आपको कोडिंग करते टाइम या सर्किट डिज़ाइन करते टाइम आपको रेजिस्टेंस भी यूज़ करना पड़ेगा, बढ़ सकता है, बट क्योंकि मैंने यूज़ करा था 100K के साथ 100K का रजिस्टर और 10K के साथ 10K का रजिस्टर, बिकॉज वैल्यूज़ वेरीज आ रही थी जब तक मैंने यूज़ नहीं करा था। बट मे भी हो सकता है शायद आपको यूज़ ना करना पड़े, वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं LM35 की। ये रहा LM35। इसकी भी 3 पिन होते हैं। जो NTC जो हमारे पास ये था, इसकी 2 पिन थे, और LM35 में 3 पिन्स होते हैं। और ये जो होता है इंटीग्रेटेड एनालॉग टेम्परेचर सेंसर होता है, और ये डायरेक्टली आर्डिनो से कनेक्ट आप कर सकते हैं किसी भी मॉड्यूल्स के साथ। और LM35 का जो रेंज है टेम्परेचर का वो है -55 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। LM35 भी जो है, इसमें भी कुछ टाइप्स के आते हैं। एक आता है LM35C, एक आता है LM35D। जो LM35C जो आता है उसका रेंज वैल्यू होती है -40 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस। जो इसकी मिनिमम पावर सप्लाई वोल्ट हम जो यूज़ करते हैं वो 4 वोल्ट, और मैक्सिमम सप्लाई वोल्ट जो है वो 30 वोल्ट हम यूज़ करते हैं इसका। अब बात करते हैं DHT11 जो कि मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है। ये जो है डिजिटल रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर है, और इसमें भी
कुछ टाइप्स के आते हैं, DST-22 आता है, और भी शायद आते होंगे, आते ही हैं। और इसका वर्किंग जो वोल्टेज रेंज है 3.3 वोल्ट मिनिमम टू मैक्सिमम 5 वोल्ट। और इसका जो ह्यूमिडिटी का जो रेंज है 20% टू 95%। और जो टेम्परेचर रेंज है इसका 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। अब आपको यहाँ पे 4 टाइप्स तो पता चल गए होंगे कितने टाइप्स के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर्स आते हैं। आप आपको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए या DIY में आप यूज़ कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। और प्राइस भी थोड़ी वेरी करती है, इन सबके अलग अलग हैं। तो मेरा मेन पर्पज़ यही था इस वाले प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने एक DST-11 यूज़ किया, 2.4 इंच SPI TFT LCD यूज़ करी है, आर्डिनो नैनो यूज़ करा है। तो इस वीडियो में इतना ही आपको मुझे आइडिया देना था, शेयर करनी थी चीज़ें। बाकी और भी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे डाली हुई हैं, अनबॉक्सिंग भी डाली हुई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के, और जो है कुछ प्रोजेक्ट्स भी डाले हुए हैं, ट्यूटोरियल्स भी डाले हुए हैं, उसमें प्रोग्रामिंग भी है, सर्किट डिज़ाइनिंग भी है। तो आप प्लीज़ उस चैनल पे जाएं और वो वीडियोस देखें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर करें। मैं और भी आगे चीज़ें बहुत सारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।